अपने देखने और सुनने वालों को खालिद मुस्तफ़ा का सलाम। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास जो कई दिनों से जारी था और हमारे वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने जनरल असम्बली से ख़िताब भी करना था, जो कि उन्होंने डे बिफोर यस्टरडे ख़िताब फरमाया। इस मौके पर पाकिस्तानी डेलीगेशन जो सामने बैठा था, जिसमें वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब और उनके साथ वज़ीर आज़म के साहबजादे सलमान शहबाज साहब तशरीफ़ फरमा थे। सलमान शहबाज साहब का सिर्फ ये कि वो वज़ीर आज़म के साहबजादे हैं, उनके पास ना तो कोई हुकूमती पोर्टफोलियो है और ना ही वो किसी ऐवान के नुमाइंदे हैं। वो किस हैसियत में पाकिस्तानी ऑफिशल्स के साथ तशरीफ़ फरमा थे, अगर वो विज़िट करना चाहते थे अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास, तो वो मेहमानों की गैलरी में भी बैठ सकते थे। इसका जवाब दफ्तर ख़ारजा को देना चाहिए और बिलखसूस वज़ीर ख़ारजा को। ये देखकर भी हैरत हुई कि इतने अहम मौके पर इस पूरे डेलीगेशन में दफ्तर ख़ारजा की कोई नुमाइंदगी नहीं थी। इसहाक डार जो वज़ीर ख़ारजा भी हैं और नायब वज़ीर आज़म भी, ना वो तशरीफ़ ले गए और ना सेक्रेटरी ख़ारजा इस विज़िट में शामिल थे। इस सिलसिले में जो मालूमात मुझ तक पहुंची है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आपको याद होगा कि जब पीडीएम की 16 माह की हुकूमत बनी तो मुफ्ता इस्माइल साहब वजारत ख़जाना का कलमदान उनको सौंपा गया। तो इसहाक डार साहब जो कि अपने आप को माहिर माशियात समझते हैं, उन्होंने मुकम्मल तौर पर वजारत ख़जाना में इंटरफेरेंस जारी रखी, बल्कि मुफ्ता इस्माइल को अपनी पॉलिसियों पर अमल दरामद नहीं करने दिया गया और इसका नतीजा ये निकला कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन और ख़राब हो गई। अब जब आम इंतखाबात के बाद मौजूदा हुकूमत तश्कील दी गई तो एक मरतबा फिर मासूफ वजारत ख़जाना के उम्मीदवार थे, लेकिन बड़ों ने फैसला कुछ और कर रखा था। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को बेहतर बनाने में SIFC और आर्मी चीफ बिलखसूस उनका बहुत अहम रोल है। दोस्त ममालिक के साथ उनके कर्जों को रोल ओवर करवाने में और जो गारंटीज IMF और वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान से मांगी थी बैरूनी दुनिया से, उनको हासिल करने में आर्मी चीफ का किरदार नाकाबिले फरामोश है। तो इस मरतबा जब हुकूमत बनी तो ये फैसला किया गया कि औरंगजेब साहब को वजारत ख़जाना का कलमदान दिया जाए। उन्हें सेनेट का मेंबर बनाया गया और इस मरतबा फिर जनाब इसहाक डार साहब ने जब मुदाखलत करना चाहिए और वजीर ख़जाना से यह कहा कि मुझे बजट पर और IMF के प्रोग्राम पर ब्रीफिंग दे, तो वजीर ख़जाना ने अपनी
ये शिकायत असल हुक्मरानों तक पहुंचाई, असल फैसला साजों तक पहुंचाई, और उन्होंने इस बात को यकीनी बनाया कि इसहाक डार वजारत खजाना में किसी किस्म की इंटरफेरेंस नहीं करेंगे और कोई ज़रूरत नहीं है आपको उनको ब्रीफिंग देने के लिए। इस अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर IMF ने पाकिस्तान के $7 अरब के कर्जे की मंजूरी भी देनी थी। लिहाजा इसीलिए इसहाक डार को इस तमाम सिनेरियो से दूर रखा गया ताकि ये कोई ऐसी बात ना कर दें जिससे पाकिस्तान के कर्जे के हसूल में कोई रुकावट खड़ी हो जाए। तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि मौजूदा हुकूमत और उसके वजीर आजम या उसके वज़रा की हैसियत क्या है। असल फैसले वही कर रहे हैं जो 75 सालों से करते रहे हैं। हमें अगर इसी तरह हालात को चलाना है, अगर इसी तरह सियासी जमातें अपने मैंडेट को सरेंडर करती रहेंगी, तो फिर आइन और कानून और पार्लियामेंट की बालादस्ती का ख्वाब सिर्फ ख्वाब रह जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।